हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों में कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि इस बार भी पता नहीं सीबीएसई एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी। तो कल 5 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस बार एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे। अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे, और सिचुएशन एबनॉर्मल रही तो एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे, और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट किस प्रकार तैयार किया जाएगा, इस बारे में सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। तो आइए देखते हैं 5 जुलाई 2021 को जारी किए गए सीबीएसई द्वारा सर्कुलर के दिशा निर्देश क्या हैं। स्पेशल स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 2021 टू 22। पूरे एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में कवर किया जाएगा, रिमेनिंग 50% सिलेबस आपका सेकंड टर्म में कवर किया जाएगा। पूरे सिलेबस का डिवीज़न इस प्रकार किया जाएगा दोनों टर्म्स में, ताकि टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। इसके लिए एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो डिसाइड करेगी कि कौन से टॉपिक फर्स्ट टर्म में कवर करने हैं और कौन से टॉपिक सेकंड टर्म में कवर करने हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट जुलाई एंड में सबमिट करेगी, जिसके बेस पर सीबीएसई सर्कुलर जारी कर हमें अवेयर करवाएगी कि कौन से टॉपिक हमें फर्स्ट टर्म में कवर करने हैं और कौन से टॉपिक हमें सेकंड टर्म में कवर करने हैं। इंटर असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर ढंग से हो सके, इसके लिए सीबीएसई गाइडलाइंस इशू करेगी। अगर हम बात करें क्लासेस 9 और 10 की, तो इंटर असेसमेंट करते समय हमें 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट सभी को ध्यान में रखना होगा। अगर क्लासेस 11 और 12 की बात करें तो पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट या प्रत्येक चैप्टर के एंड में होने वाले टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, इन सभी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए इंटर असेसमेंट किया जाएगा। स्कूल प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक प्रोफाइल तैयार करेगा जिसमें स्कूल द्वारा लिए गए सभी प्रकार के टेस्ट और एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा, ताकि फाइनल असेसमेंट करते समय उन मार्क्स को ध्यान में रखा जा सके। इंटर असेसमेंट दोनों टर्म में किस प्रकार किया जाएगा, ये सिलेबस के साथ ही डिसाइड किया जाएगा। जब सिलेबस 2 टर्म में डिसाइड करके हमें इशू किया जाएगा, तभी गाइडलाइंस इशू की जाएगी कि फर्स्ट टर्म में किस प्रकार इंटर असेसमेंट होगा और सेकंड टर्म में फाइनल असेसमेंट किस प्रकार होगा। अगर बात करें हम एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो फर्स्ट टर्म हमारा नवंबर-दिसंबर 2021 में होगा। फर्स्ट टर्म पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, 90 मिनट्स का हमारा पेपर होगा, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देते समय केस स्टडीज़, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 50% सिलेबस को कवर करते हुए होगा। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई इशू करेगी और एग्ज़ाम जहां तक संभव हो सके एग्जामिनेशन सेंटर पर ही होगा। सीबीएसई एक सीएस और ऑब्जर्वर की अपॉइंटमेंट करेगी, उनकी देखरेख में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। स्टूडेंट्स अपने रेस्पॉन्सेज ओएमआर सीट में रिकॉर्ड करेंगे और ओएमआर सीट का जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो सेम डे में स्कूल को सीबीएसई की साइट पर अपलोड करना होगा। अगर सेकंड टर्म एग्ज़ाम की बात करें तो रिमेनिंग 50% सिलेबस को कवर करते हुए सीबीएसई मार्च-अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा और इसमें सभी फॉर्मेट को कवर किया जाएगा, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये हमारा एग्ज़ाम ठीक उसी प्रकार होगा जैसा पिछले सालों में होता रहा है, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो। अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही तो ये एग्ज़ाम भी एमसीक्यू बेस्ड होगा और 90 मिनट का होगा और एग्जामिनेशन सेंटर पर ही होगा। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब रही, एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना अगर पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। दोनों टर्म के मार्क्स का इक्वल वेटेज रखा गया है।
अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो, और अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही तो उसका वेटेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज किया गया है, जो हम अभी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है कि हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो पाएँ, लेकिन सेकंड टर्म एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट नहीं हो पाएँ, या इसके रिवर्स भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हमारे स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाएँ और वो ऑनलाइन लेने पड़े, और सेकंड टर्म एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही टर्म के एग्ज़ाम हमारे स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाएँ और दोनों ही हमें ऑनलाइन लेने पड़ें। तो इन सभी सिचुएशंस में सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाएगा। तो आइए इन सभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस प्रकार रिजल्ट तैयार किया जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन, in case the situation of the pandemic improves and students are able to come to schools or centers for taking the exam, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है और स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर दोनों टर्म के एग्ज़ाम दे पाते हैं, तो दोनों टर्म के वेटेज को इक्वल रखा गया है, तब दोनों का इक्वल प्रपोर्शन होगा, तो दोनों हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। हालांकि एक जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और सेकंड टर्म एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, लेकिन वेटेज दोनों का हमारे लिए इक्वल ही होगा, तो हमें दोनों एग्ज़ाम को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। अगर सिचुएशन ये नहीं रहती है, नॉर्मल नहीं रहती है, और सेकंड केस अगर होता है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर बट टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। अगर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में जो होने हैं, अगर वो स्कूल या सेंटर पर नहीं लिए जा सके, लेकिन सेकंड टर्म एग्ज़ाम आपके अगर स्कूल में होते हैं, तो फर्स्ट टर्म के मार्क्स का वेटेज कम कर दिया जाएगा और सेकंड टर्म के मार्क्स का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। तो फर्स्ट टर्म के मार्क्स का क्या वेटेज होगा और सेकंड टर्म के मार्क्स का क्या वेटेज होगा, ये सीबीएसई ज़रूरत पड़ने पर ही सर्कुलर जारी करके हमें अवेयर करवाएगी। सिचुएशन अगर हमारी थर्ड रहती है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल बट टर्म 1 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर। अगर हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम तो स्कूल में ही होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर ही होते हैं, लेकिन सेकंड टर्म एग्ज़ाम हमारे सेंटर पर नहीं हो पाते हैं, तो रिज़ल्ट जो हमारा डिक्लेयर होगा वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम और इंटर असेसमेंट के बेस पर ही होगा। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का वेटेज और बढ़ जाएगा उस केस में। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, हमें उसको बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स और इंटर असेसमेंट के बेस पर ही रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ जाए। द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ टर्म 1 examination conducted by the board will be increased to provide the year end result of the candidate। तो इस सिचुएशन में जब आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन सेंटर पर होंगे और सेकंड टर्म एग्ज़ाम आप अपने घर से ऑनलाइन देंगे, तब फर्स्ट टर्म के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा और इंटर असेसमेंट को तो बराबर इम्पोर्टेंस है ही, खैर, तो दोनों को मिलाकर अपना फाइनल रिजल्ट डिसाइड होगा। लेकिन फर्स्ट टर्म का वेटेज कितना होगा और सेकंड टर्म का वेटेज कितना होगा, ये लेटर स्टेज पर हमें पता लगेगा। अगर फोर्थ सिचुएशन रहती है कि दोनों ही एग्ज़ाम आपके स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाते हैं और आप ऑनलाइन अपने घर से एग्ज़ाम अगर देते हैं, तो रिज़ल्ट किस प्रकार डिक्लेयर किया जाएगा। रिज़ल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क and theory marks of term 1 and 2 exam taken by the candidate from home in class 10 and 12, subject to the moderation and other measures to ensure validity and reliability of the assessment। तो अगर दोनों ही एग्जामिनेशन सेंटर पर कंडक्ट नहीं करवाए जा सके, तो जो फाइनल रिजल्ट जो प्रिपेयर होगा वो इंटर असेसमेंट और मॉडरेशन पॉलिसी के बेस पर डिसाइड किया जाएगा।
तो मॉडरेशन पॉलिसी क्या होगी ये सीबीएसई लेटर स्टेज पर बताएगी कि उसमें 10th का वेटेज कितना होगा, 11th का वेटेज कितना होगा और यूनिट टेस्ट का वेटेज कितना होगा और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का वेटेज कितना होगा, ये सीबीएसई लेटर स्टेज पर ही डिसाइड करेगी। तो हमारे लिए प्रत्येक एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस रखता है, पता नहीं किस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस बढ़ जाए ये हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये समय ही डिसाइड करेगा कि कौन से एग्ज़ाम का वेटेज कितना रहेगा। तो इसलिए हमें प्रत्येक एग्ज़ाम को पूरी इम्पोर्टेंस देते हुए हमें अपने एग्ज़ाम को सिंसियरली लेना है ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर हम अपना आगे बढ़ सकें। थैंक यू।